हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा के बारे में। रात का वक्त था। हर किसी के चेहरे पर एक थकान थी, जैसे वो दुनिया के सारे बोझ को अपने कंधों पर ढो रहे हों। शहर की गलियां बिल्कुल खाली थी और एक दुकान के अंदर एक आदमी अपनी एक छोटी सी नजर से अपना फोन देख रहा था। वो एक सीईओ था, अपने करियर में सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा पैसे, सबसे बड़ा घर, सबसे तेज कार, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। वो आदमी था जूलियन मैंटल। शायद तुम सोचो, क्या उसे इतना कुछ मिलने के बाद भी वो खाली था? लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी अंदर की बेजारी को कभी छुपा नहीं सका। जितनी दौलत उसने कमाई, उतना ही अंदर से टूटता गया। फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर वो हिमालय की ओर निकल पड़ा, ताकि वो अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढ सके। और इस सफर ने उसे वो सिखाया जो शायद हम सभी को जरूरत है। एक बेहतर, शांत और सच्चा जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि जूलियन मैंटल की है। वो एक वकील था जो अपनी कामयाबी की चमक दमक में खो गया था। क्या आपको लगता है कि वो खुश था? नहीं। क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में चल रहा था? नहीं। लेकिन फिर उसने ये जाना, सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। उसके लिए ये सफर आसान नहीं था। पहले वो हिमालय में एक मोनेस्ट्री गया, जहां उसे सिखाया गया कि डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस से जिंदगी को सही दिशा दी जा सकती है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमें और अधिक चाहिए, एक बड़ी कार, एक बड़ा घर, लेकिन क्या वो सच में हमें शांति और खुशी देते हैं? जूलियन मैंटल ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो महसूस किया, वो था पर्पस का अभाव। वो दिन रात सिर्फ दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन अंदर से खाली था। किसी भी बड़े शहर की तरह उसकी जिंदगी भी भागती हुई एक रेस बन चुकी थी। रोज सुबह उठता, काम में खो जाता, फिर रात को थक हार कर सो जाता। ये एक एंडलेस साइकिल बन गई थी, जहां हर दिन वही पुरानी कहानी दोहराई जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसी जिंदगी के लिए पैदा हुआ था? उसे अपनी जिंदगी का पर्पस समझ में आया और फिर उसने तय किया कि उसे इस पर्पस को खोजने के लिए सब कुछ छोड़ देना होगा। किताब में कहा गया, बिना मकसद के जीना जीपीएस के बिना गाड़ी चलाने जैसा है। अगर तुम जानते नहीं हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो तुम्हारा सफर सिर्फ भागदौड़ बनकर रह जाएगा और अंत में तुम महसूस करोगे कि तुम कहीं भी नहीं पहुंचे। सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो और दौड़ने लगते हो, लेकिन क्यों? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अगर हम अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नहीं जानते, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते जाते हैं। कभी कभी ये जिंदगी सिर्फ रुक रुक कर भागने के जैसे महसूस होती है। हम जानते नहीं कहां जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं क्यों जिंदा हूं? और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। यही तुम्हारी जिंदगी का असली पर्पस बन सकता है, जो तुम्हें एक सही दिशा दे सकता है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी ऐसा सवाल कभी खुद से पूछने की जरूरत नहीं लगी? जूलियन ने अपना सफर शुरू किया। वो जानता था कि अगर उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोज लिया, तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगेंगी। और यही होता है जब हम अपने पर्पस को पहचानते हैं, हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। जूलियन ने हिमालय में अपनी जर्नी शुरू की, जहां उसे सिखाया गया कि जीवन का असली पर्पस हमारी आत्मा में है और उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जूलियन मैंटल की तरह हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि पर्पस न सिर्फ हमारे लिए एक रास्ता है, बल्कि ये हमें हर दिन जीने की एक वजह देता है। हम सिर्फ जीने के लिए नहीं जीते, बल्कि हमें ये जानने की जरूरत है कि हम क्यों जी रहे हैं। ये सवाल हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है और हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ने का सही रास्ता दिखा सकता है।
जब जूलियन मैंटल ने अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर सफर किया था, तो उसने सोचा था कि ये सफर सिर्फ बाहर की दुनिया से अलग होने का नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की दुनिया को ठीक से समझने का भी है। वो अपनी जिंदगी में जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझ रहा था, वो थी अपना माइंड। जब उसने पूरी जिंदगी में खुद को बाहरी चीजों में उलझा लिया था, तो उसने कभी अपनी थॉट्स पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब एहसास हुआ कि उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स पल रहे थे, वो ही उसकी असल रुकावट बन गए थे। अब उसकी असली लड़ाई अपने माइंड को मास्टर करने की थी। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जूलियन जब हिमालय में एक छोटे से गांव में पहुंचा, तो वहां के एक साधु ने उससे कहा, अगर तुम अपने माइंड पर काबू नहीं पा सकते तो ये तुम्हें काबू कर लेगा, और जब माइंड तुम्हारा मालिक बन जाए, तब चाहे तुम कितना भी भाग लो, सुकून कभी नहीं मिलेगा। जूलियन ने वहां सीखा कि मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर तुम उस बगीचे में रोज मेहनत नहीं करते तो उसमें खरपतवार, वीड्स उगाएंगे और वो सारी पॉजिटिविटी को मार देंगे। वो कहती है, अगर तुम नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा को रोज हटाओगे नहीं, तो वो तुम्हारे ड्रीम्स को कुचल देंगे। सोचो, एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, लेकिन उसे हर दिन कोई ना कोई कहता है, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू कभी कुछ नहीं करेगा। अब वो बच्चा धीरे धीरे खुद भी यही सोचने लगता है। वो शब्द जो किसी और ने कहे थे, अब उसकी अपनी सोच बन जाती है। अब सोचो, अगर वो बच्चा हर सुबह खुद से कहे, मैं अच्छा कर सकता हूं, मेरी मेहनत मेरे भविष्य को बनाएगी, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं कि जूलियन की तरह हम अपने माइंड को कैसे मास्टर बना सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन कम से कम 3 बार खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। इसे मजाक मत समझो, दिमाग वही बनता है जो तुम उसे रोज सुनाते हो। जर्नलिंग। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दिमाग की सफाई करो। आज तुमने क्या अच्छा किया, क्या सीखा, क्या सुधार सकते हो। नेगेटिव थॉट चेक। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है। अक्सर वो सिर्फ डर होता है, हकीकत नहीं। जूलियन ने हिमालय की घाटियों में रहते हुए एक दिन चुपचाप आकाश की ओर देखा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ शांति थी। और तभी उसने एक साधु से पूछा, तुम लोग हर दिन कैसे जीते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि टाइम निकल रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जूलियन, हम टाइम को जीते हैं, तुम टाइम से भागते हो, और जो टाइम से भागता है वो असल में जिंदगी से भागता है। वो कहती है, टाइम को वेस्ट करना अपनी लाइफ को वेस्ट करने जैसा है। हम सब के पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फिर भी हम कैसे जीते हैं, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, लोगों को खुश करने के लिए वो काम करते हुए जो हमें खुद अंदर से तोड़ देते हैं। एक दिन बदलूंगा बोलकर आज को टालते हुए लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा तो फिर भी वापस आ सकता है, वक्त नहीं। कभी कभी 25 की उम्र में इंसान 60 की तरह जीने लगता है, थका हुआ, बुझा हुआ, डायरेक्शनलेस। और फिर एक दिन अचानक आंखें खुलती हैं, मैंने तो जीना शुरू ही नहीं किया था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, तुम्हारे पास एक बैंक है जो हर सुबह तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपए डालता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने उस पैसे को दिन खत्म होने से पहले इस्तेमाल नहीं किया, वो गायब हो जाएगा। अब सोचो,
क्या तुम वो सारा पैसा बेकार की चीजों में उड़ा दोगे? नहीं ना। अब सोचो, हर दिन तुम्हारे पास 86,400 सेकंड आते हैं। क्या तुम उन्हें यूं ही स्क्रॉल में बहा देते हो? टाइम लॉग रखो 1 हफ्ते के लिए। हर दिन ट्रैक करो कि तुम कहां वक्त बर्बाद कर रहे हो। सोशल मीडिया, गॉसिप, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिजिटल डिटॉक्स आवर्स। दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो। पढ़ाई, जर्नलिंग, लर्निंग या बस अकेले बैठकर सोचना। लर्न टू से नो। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम तुम्हारे पर्पस से नहीं जुड़ा, ना कहो। जूलियन ने जाना कि पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय, वो सिर्फ जिया जा सकता है। उसने सीखा कि टाइम को रिस्पेक्ट करना ही सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। और जब उसने अपने समय को सेक्रेड माना, तभी उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। आज अगर तुमसे तुम्हारा आज छीन लिया जाए, तो क्या तुम कह पाओगे, मैंने इस दिन को जिया था, या फिर बस मैंने इस दिन को स्क्रॉल किया था? जूलियन कई महीनों से हिमालय में रह रहा था। वो मेडिटेशन करता, खुद पर काम करता और हर दिन कुछ नया सीखता। लेकिन एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे पूछा, जूलियन, क्या तुम अब खुश हो? जूलियन ने कहा, हाँ, मैं पहले से ज्यादा पीसफुल हूं। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा इनर पीस तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और की जिंदगी में उजाला न लाए। ये जूलियन के लिए एक नई लर्निंग थी। खुशी को खुद में रखने से वो सड़ जाती है, बांटने से बढ़ती है। वो कहती है, फुलफिलमेंट दूसरों की मदद से आता है, सिर्फ सेल्फ गेन से नहीं। तुम लाख मेडिटेशन करो, लाख करोड़ कमा लो, लेकिन अगर तुमने किसी की जिंदगी में एक जेन्युइन मुस्कान नहीं लाई, तो सब अधूरा लगता है। कभी किसी दोस्त को उसकी बुरी हालत में सिर्फ ये कहने से, तू अकेला नहीं है भाई, मैं हूं तेरे साथ, या फिर किसी गरीब को चुपचाप खाना देकर बिना इंस्टाग्राम पर डालने के, उस सेटिस्फैक्शन को कोई BMW, बोनस या अवार्ड रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एहसास हमारी आत्मा को छूता है और वहीं से असली खुशी आती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा मोमेंट याद है जब तुमने किसी की मदद की हो बिना किसी दिखावे, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के? वो जो हल्कापन और सुकून मिला था, क्या वो नेटफ्लिक्स बिंज या सोशल मीडिया लाइक से आया था? नहीं, क्योंकि दिल को जो खाना चाहिए वो बाहर के शोर में नहीं, किसी के दर्द में मरहम बन जाने से मिलता है। डेली 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करो जो किसी और के लिए हो, चाहे वो किसी को जेन्युइनली सुनना हो या किसी जरूरतमंद को कुछ देना। एक्सपेक्टेशन छोड़ो, हेल्प करो बिना थैंक्स या रिकॉग्निशन के लालच में। सच्ची सेवा वहीं से शुरू होती है। माइक्रो एक्ट्स को छोटा मत समझो। कभी किसी को सुन लेना, लिफ्ट दे देना, किसी को एनकरेज करना, ये छोटी चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती है। जूलियन ने एक दिन देखा कि गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी, खाने तक को नहीं था। वो उसके पास गया, खाना दिया और बस बैठा उसके साथ बिना कुछ बोले। उस दिन उसे एहसास हुआ, मैंने आज किसी की भूख मिटाई, लेकिन असल में मेरी आत्मा ने खाना खाया है। जूलियन ने जाना कि खुद की ग्रोथ जरूरी है, लेकिन दूसरों के लिए जीना जरूरी से भी ऊपर है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जिंदगी में एक खालीपन भरता है जो किसी भी लक्ष्योरी से नहीं भर सकता। लेकिन अब जूलियन एक बहुत कड़वी सच्चाई से टकराता है। अगर मैंने अपनी लाइफ के रूल्स नहीं बनाए तो ये दुनिया मुझे अपने हिसाब से चलाएगी। जूलियन एक शाम मेडिटेशन के बाद गुफा से बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने इतना सब सीखा है, पर इसे निभाऊं कैसे? और वही उसे वो लेसन मिला जिसने उसकी लाइफ की दिशा तय कर दी। डिसिप्लिन के बिना कोई भी विजडम, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टिक नहीं सकती। बुक कहती है, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। मतलब डिसिप्लिन वो चेन नहीं है जो तुम्हें बांधती है, डिसिप्लिन वो डायरेक्शन है जो तुम्हें आजादी की तरफ ले जाती है। हर सुबह अलार्म पर स्नूज मारना, हर काम को कल पर टालना,
हर गोल को बस सोचते रहना, एक्शन ना लेना, ये सब शॉर्ट टर्म में आराम देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर ले जाते हैं। कंफर्ट जोन असल में एक इनविजिबल केज होता है जिसके बाहर निकलने का गेट है डिसिप्लिन। जूलियन को वो साधु ने एक बात कही जो उसकी सोल तक उतर गई। अगर तुम वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम अपने गोल्स के लिए सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, डिसिप्लिन्ड भी बनो। उस दिन से जूलियन ने एक सिस्टम बनाया। हर दिन वही टाइम पर उठना, जर्नलिंग करना, साइलेंस और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस, टाइम ब्लॉकिंग करना, सेल्फ प्रॉमिस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं आज का बेस्ट वर्जन बनकर ही सोऊंगा। सोचो, एक लड़का जो हर सुबह कल से उठूंगा सोचता है लेकिन हर रात गिल्ट में सोता है, या एक लड़की जो हर दिन मैं जिम जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी बोलती है, लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स में 2 घंटे बर्बाद कर देती है और फिर एक दिन आईना देखती है और सोचती है, ये मैं नहीं थी जो मैं बनना चाहती थी। डिसिप्लिन की कमी ड्रीम्स को रियलिटी बनने ही नहीं देती। वेकअप रिचुअल, सुबह तय समय पर उठो। इवन अगर तुम 6 नहीं कर सकते तो सैम टाइम रोज उठना शुरू करो। रूल ऑफ 3, हर दिन के लिए सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स तय करो और बिना डिस्ट्रैक्शन उन्हें कंप्लीट करो। इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, क्या मैं आज अपना वादा निभाया? डिजिटल बॉर्डर सेट करो, मोबाइल को सुबह उठते ही ना पकड़ो। पहले 30 मिनट सिर्फ अपने साथ रहो। साइलेंस, जर्नलिंग, लाइट स्ट्रेचिंग। डिसिप्लिन कोई बाहर का रूल नहीं है, ये वो वादा है जो तुम खुद से करते हो और उसे निभाने से तुम्हारा आत्मविश्वास बनता है। जूलियन ने जाना, जब तक मैं अपने माइंड को कमांड देना नहीं सीखूंगा तब तक दुनिया मुझे अपनी कमांड में रखेगी। पेन ऑफ डिसिप्लिन जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, या पेन ऑफ रिग्रेट जो तुम्हें अंदर से खा जाता है। तुम चुनो कौन सा दर्द सहने लायक है। अब तक उसने पर्पस ढूंढा, माइंड कंट्रोल सीखा, टाइम की कद्र की, सेवा का महत्व जाना, डिसिप्लिन अपनाया, पर फिर भी एक चीज अंदर से खटक रही थी। जूलियन अब हिमालय में रहते रहते बहुत कुछ सीख चुका था। कपड़े साधारण, खाना बेसिक, दिन का रूटीन बिल्कुल साफ सुथरा, ना कोई नोटिफिकेशंस, ना न्यूज की चीखें, ना कंपैरिजन का जहर। फिर भी वो पहले से ज्यादा रिच महसूस कर रहा था, लेकिन वो रिच पैसों से नहीं, पीस से, क्लैरिटी से और मीनिंग से। वो कहती है, जब हम चीजों को कम कर देते हैं तब असली पीस मिलता है, और ये बात जूलियन की लाइफ ने प्रूव कर दी थी। जूलियन एक समय था जब कोर्टरूम में सबसे महंगी घड़ी पहनता था, BMW में आता जाता था, हर पार्टी में सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक मंगवाता था, लेकिन एक दिन अपने ही बाथरूम में गिर पड़ा था। हार्ट अटैक की एज पर। वो सब कुछ था सिवाय शांति के। कभी कभी हम अपने कमरे में चीजों से घिरे होते हैं, बुक्स, गैजेट्स, क्लोथ्स, बिल्स, गोल्स, गिल्ट, फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है। और फिर एक दिन हम छत पर अकेले बैठते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए बस सनसेट को देखते हैं, और वही एक अजीब सुकून मिलता है, क्योंकि पीस शोर में नहीं, सादगी में मिलती है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि हम सब छोड़ दें और जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है जो हमारे पास है उसी में कंटेंट रहना, हर शाइनी चीज के पीछे भागना बंद करना और अपने थॉट्स को अननेसेसरी क्लटर से फ्री करना, क्योंकि असली लक्ष्मी वो है जो अंदर से मिलती है, ना कि शोरूम से। वो हर दिन अपने दिन की शुरुआत बस एक मंत्र से करता था, आज मैं कम करूंगा, पर पूरी अवेयरनेस के साथ। उसने अपने खाने, पहनने और सोचने तक को सिंपल बना लिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शंस, ज्यादा फोकस और ज्यादा पीस। अब सोचो, तुम्हारे घर में कितनी चीजें हैं जो बस पड़ी है, ना यूज होती है, ना खुशी देती है। सोचो तुम्हारे माइंड में कितने थॉट्स हर दिन घूमते हैं, उसने क्या पोस्ट किया, मेरी लाइफ बोरिंग है, मैं पीछे हूं।
ये सब माइंड क्लटर है, और जब तक इसे साफ नहीं करते तब तक असली क्लैरिटी पॉसिबल नहीं। डिक्लटर योर स्पेस। हर हफ्ते एक जगह फिक्स करो, अलमारी, मोबाइल ऐप्स या डेस्क, और जो जरूरी नहीं उसे हटाओ। डिजिटल डिटॉक्स आवर्स। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना फोन के रहो, बस अपने साथ, अपनी सोच के साथ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मुझे वो सब नहीं चाहिए जो दुनिया कहती है मस्ट हैव है। मुझे वो चाहिए जो मेरी सोल को सुकून दे, और वो मैंने सादगी में पाया। हम सब भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कभी बैठकर सोचो, क्या वो चीज तुम्हें सच में चाहिए, या बस इसलिए क्योंकि सब उसे चाह रहे हैं? जूलियन ने जाना, मैंने जब छोड़ना शुरू किया तभी असली रिचनेस शुरू हुई। जूलियन अब एकदम शांत, सेंटर्ड, डिसिप्लिन्ड इंसान बन चुका था, पर फिर भी एक सवाल उसकी आत्मा को कुरेदता रहा। मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन क्या अब मैं वापस जाकर उस दुनिया में रह सकता हूं जहां लोग चेंज से डरते हैं? और वहीं से शुरू हुआ आखिरी लेसन, करेज। बुक कहती है, ग्रोथ की असली शुरुआत कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मतलब, जब तक तुम अपने डर को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक तुम खुद को पूरी तरह जान ही नहीं पाओगे। क्या होगा अगर मैंने जॉब छोड़ दी और फेल हो गया? अगर लोगों ने हंस दिया तो? मेरे घर वाले क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं कि ड्रीम चेज कर सकूं? ये डर इतने रियल होते हैं कि हम सपने देखना ही बंद कर देते हैं, और जो जिंदगी हमने अंदर महसूस की थी वो कभी बाहर जी ही नहीं पाते। वो मेडिटेशन करता रहा और एक दिन खुद से पूछा, मैं हिमालय में पीसफुल हूं, लेकिन क्या मैं दुनिया के शोर में भी खुद को खोए बिना जी सकता हूं? और वही उसका सबसे बड़ा डिसीजन आया, वापस जाना अपनी पुरानी दुनिया में, लेकिन इस बार एक नए इंसान के रूप में। कितनी बार हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल, बिजनेस, नई नौकरी, किसी को हाँ कहना या खुद को बदलना, पर अंदर से आवाज आती है, रुक जा, ये रिस्क मत ले, और हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी ड्रीम लाइफ के साथ। करेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। करेज का मतलब है डर के बावजूद भी एक्शन लेना। जूलियन ने समझा, ग्रोथ का टिकट तुम्हें डर की गली से होकर ही मिलता है। वीकली फेयर लिस्ट। हर हफ्ते वो एक चीज लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, और उसे करने की प्लानिंग करो। माइक्रोडेयर्स प्रैक्टिस। रोज छोटा सा डेयर खुद को दो, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना, या कोई नया स्किल सीखना। सक्सेस का नया डेफिनेशन बनाओ। अब से सक्सेस एक्शन, ना कि रिजल्ट। बस एक्शन लिया मतलब सक्सेस। मैंने देखा कि डर मुझे बचा नहीं रहा था, वो मुझे रोक रहा था। और जब मैंने एक बार डर को क्रॉस किया, मैंने खुद को देखा, असली जूलियन को। इस किताब का अंत जूलियन के रिटर्न से नहीं होता, ये उस अवेकनिंग से होता है जो वो हर इंसान के अंदर जगाना चाहता है। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू नीड, बस हिम्मत चाहिए अपनी रियल लाइफ को डिमांड करने की। तो चलो एक बार फिर जूलियन मैंटल की हिमालय वाली जर्नी को याद करते हैं। एक वकील जो दुनिया जीत चुका था पर खुद से हार चुका था, और फिर उसने सब कुछ छोड़कर खुद को वापस पाया। उसने हमें सिखाया, पर्पस जरूरी है, वरना बस जी ही रहे हो, जी नहीं पा रहे। माइंड को मास्टर बनाओ, वरना वो तुम्हें गुलाम बना देगा। टाइम सबसे कीमती है, पैसे से नहीं, समय से जिंदगी बनती है। सेवा में ही असली सुख है, क्योंकि खुद के लिए जीना छोटा है। डिसिप्लिन, फ्रीडम कड़वा है पर सच है। सिंप्लिसिटी ही असली लक्ष्री है। पीस बाहर नहीं, अंदर है। और सबसे आखिर में, करेज विदाउट कॉम्प्रोमाइज। डर लगे तभी एक्शन लो। जूलियन ने तो खुद को बदल लिया। क्या अब तुम्हारी बारी नहीं है? क्या तुम भी हर दिन कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारे अंदर के डर को हिला दे? क्योंकि याद रखो, जो जिंदगी तुम जीना चाहते हो वो डर की दूसरी तरफ है।
तो इसे खुद के लिए दोबारा देखो और किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे इस वक्त खुद से मिलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।